Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 1, that is plant system. Today we are going to start lecture 12, that is about comparison between photosynthesis and respiration. हमने जो दो प्रोसेस पढ़े, फर्स्ट वन इज फूड मेकिंग प्रोसेस एंड दैट वाज सेकंड वन वाज रेस्पिरेशन, दैट वाज एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस. तो हम देखते हैं जो फूड मेकिंग प्रोसेस और एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस जो हमने दोनों पढ़े, इनमें क्या कंपैरिजन था, इनमें क्या डिफरेंस था, ये हमने आज देखना है. इसके लिए हम एसएलओ देख लेते हैं. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम देखते हैं इस एसएलओ में. सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं. चूंकि हम ये दोनों प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है, उसमें हमने क्या पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा था कि पौधा जो है वो लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट की मदद से लेता है और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा के अपने लिए खुराक बनाता है, दैट इज ग्लूकोज. फिर क्या होता है, जो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको पौधे ने इस्तेमाल करना होता है. तो अब वो इस्तेमाल करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ब्रेक डाउन करता है और क्या करता है, इसको चेंज करता है ऑक्सीजन में और वाटर में और एटीपी एनर्जी में, जो कि पौधा अपने लिए इस्तेमाल करता है. जो भी उसको लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उनके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है हर काम करने के लिए, तो पौधे को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो वो क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है, उनको तोड़ता है और उनको तोड़ने के बाद क्या करता है, एनर्जी बनाता है, जो कि वो इस्तेमाल करता है. So quickly tell me what is photosynthesis and what is cellular respiration. ये दोनों प्रोसेसेस आपने पहले पढ़े हैं, मुझे जल्दी से बताएं ये क्या हैं. Good. Photosynthesis, that is food making process in the presence of light energy. Food making process in the presence of light energy. Cellular respiration is the energy production by breaking down of food molecule that was produced in photosynthesis. So ये दोनों processes जो हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, आपस में लिंक्ड हैं. इन फोटोसिंथेसिस देखते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में आपस में क्या क्या डिफरेंसेस हमने देखे. इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ओनली. जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता. जो ग्रीन पिगमेंट इसमें होता है, क्लोरोफिल, वो ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और शुगर मॉलिक्यूल्स बनाता है, इसलिए ये सिर्फ प्लांट्स में होता है. जो रेस्पिरेशन है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो तमाम जानदारों में होता है, इंसानों, जानवरों और पौधों में. जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं, दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड प्रोडक्ट्स जो हैं इसके वो क्या हैं, फूड एंड ऑक्सीजन. यही हमने देखे थे ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही थी,
शुगर और ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, जबकि जो रेस्पिरेशन है उसमें रिएक्टेंट्स क्या थे, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होते थे और क्या बनाते थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय प्लांट्स। सो जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्या हैं, रिएक्टेंट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं ये दोनों प्रोसेस। जो इसके रिएक्टेंट्स हैं वो इसके प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज होते हैं और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो इसके रिएक्टेंट के तौर पे यूज होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस होती है उसके बाद ही रेस्पिरेशन होती है। सो नेक्स्ट देखते हैं, इट ऑकर्स इन डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम पे होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को इस प्रोसेस के लिए पौधे को क्या चाहिए होती है, सनलाइट। इट ऑकर्स ऑल द टाइम इन द सेल्स। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो तमाम वक्त में सेल्स में होती रहती है। इट रिक्वायर्स एनर्जी टू मेक शुगर। ये जो है वो शुगर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होती है पौधे को। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय यूजिंग शुगर। और ये क्या करती है, ये जो शुगर फोटोसिंथेसिस में बनती है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में जो ड्राई वेट होता है वो इंक्रीजेस होता है ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ फूड। चूंकि पौधे में फूड मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसलिए ड्राई वेट जो है वो इंक्रीज होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ड्राई वेट जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है और वो यूटिलाइज होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सो ये एक साइकिल है जो दिखाया गया है। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं इन फोटोसिंथेसिस और क्या बनाते हैं, शुगर और ऑक्सीजन। जो प्लांट बनाते हैं वो एनिमल यूज करते हैं इन सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर जो है वो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में बनाई होती है, वो एनिमल यूज करते हैं। फिर एनिमल्स इन शुगर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके जो प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो ही फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट यूज करते हैं। तो इस तरह से ये एटमॉस्फेरिक जो साइकिल है ये चलता रहता है पौधों और जानवरों के दरमियान, सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक असेसमेंट है जो आपने सोल्व करनी है। जो आज हमने एसएलओ सीखा उस पे आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर्स आपको इसको प्रिंटेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कर देंगे। इस असेसमेंट को आपने सोल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है आया कि आपने इसको सही से सीखा और सही से परफॉर्म किया। नेक्स्ट आपने होमवर्क करना है। आपने क्या करना है, मेक अ कंपैरिजन चार्ट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दोनों प्रोसेसेस पढ़े। आपने क्या करना है, इनकी वर्ड इक्वेशन और इनके जो प्रोसेस हैं, जो तमाम प्रोसेस होता है उस पर एक कंपैरिजन चार्ट बनाना है और ये अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। नाउ आई होप यू आर एबल टू compare both process of life process of plants that are photosynthesis and respiration. Thank you so much. Allah Hafiz.